दोस्तों, जब कयामत के दिन सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ जाएंगे, कोई पैदल तो कोई सवारी पर काफिर मोह के बल चलता हुआ मैदान हशर की तरफ जाएगा। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर दिन होगा। जब सब लोग मैदान हशर में जमा हो जाएंगे, आफताब एक मील के फैसले पर होगा, जमीन ताबने की होगी, लोग प्यास की शिद्दत में तरस रहे होंगे, हर एक अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, ए आदम, दोज़खियों की जमात अलग कर। अर्ज करेंगे, कितने में से कितने? इरशाद होगा, हर 1000 में से 999। ये वो वक्त होगा कि बच्चे मारे गम के बूढ़े हो जाएंगे। लोग ऐसे दिखाई देंगे कि नशे में है, हालांकि नशा में न होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। और यह तकलीफें तो 4 घंटे की नहीं, 2-4 दिन 2-4 माह की नहीं, बल्कि कयामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा। करीब आधे के गुजर चुका है और अभी तक अहले महशर इसी हालत में है। अब आपस में मशूरा करेंगे कि कोई अपना सफारशी ढूंढना चाहिए कि हमको इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए। अभी तक तो यही मालूम नहीं कि आखिर किधर को जाना है। मशूरे के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। गरज लोग इनके पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए आदम, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और जन्नत में आपको रखा। आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं। आप हमारी शिफात कीजिए कि अल्लाह हमें इससे नजात दे। मेरा ये मर्तबा नहीं, मुझे अपनी जान की फिक्र है। आज रब ने ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा गजब फरमाया। तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आखिर किसके पास जाए? फरमाएंगे, नूह के पास जाओ कि वो पहले रसूल है। लोग इसी हालत में नूह के पास जाएंगे, लेकिन यहां भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग इसी हालत में हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे। वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे तो अपना इंदेशा है। हजरत इब्राहीम के बाद लोग हजरत मूसा की खदमत में हाजिर होंगे। वहां भी यही जवाब मिलेगा। फिर मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खदमत में बीजेंगे। वो भी यही फरमाएंगे, मेरे करने का ये काम नहीं। आज मेरे रब ने वो गजब फरमाया है कि ऐसा कभी न फरमाया। मुझे अपनी जान का डर है। तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? वो फरमाएंगे, तुम उनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ है और वो तमाम औलादी आदम का सरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। वो आज तुम्हारी शिफात फरमाएंगे। उन्हें के हुजूर हाजिर हो, वो यहां तशरीफ फरमा है। अब लोग फिरते फिराते, ठोकरे खाते, रोते चिल्लाते हाजिर बारगाहे बेकस पनाह होकर अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी। और बहुत से फजाइल बयान करेंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर मुलाक़ता तो फरमाएं, हम किस मुसीबत में है और किस हाल को पहुंचे। हुजूर बारगाहे खुदावंदी में हमारी शिफात फरमाएं और हमको इस आफत से नजात दिलवाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाएंगे, मैं ही इस काम के लिए हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढाए। और ये फरमाकर बारगाहे इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ और कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी और मांगो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा। और शिफात करो तो हमारी शिफात मकबूल है। फिर शिफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहां तक कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जन्नत में जाएगा। यहां तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे इसके पास कोई नेक अमल नहीं है, इसे भी दोज़ख से निकालेंगे। अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शिफात फरमाएंगे। औलिया कराम, हफ्फाज शिफात फरमाएंगे और आखिर में सब जन्नत में जाएंगे। दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा।